गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीतिकालीन कवि देव के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसा आप जानते हैं, रीतिकालीन कवि देव का रीतिकालीन काव्य में विशेष महत्व है। कवि देव का पूरा नाम देवदत्त है। यद्यपि इन्होंने अपने काव्य में देव उपनाम का ही प्रयोग किया है। हिंदी साहित्यिक इतिहास की बात करें तो हम पाते हैं कि हिंदी साहित्य में देव नाम के 7 कवि माने जाते हैं और उन कवियों को कवि देव से समन्वित किया जाता है। परंतु कवि जो देव हैं, आचार्य देवदत्त जो हैं, उनका रीतिकालीन काव्य में अपना अलग महत्व है। उनके काव्य की अपनी अलग विशेषताएं हैं और उन्हीं के आधार पर आचार्य कवि देव को रीतिकालीन का सर्वश्रेष्ठ कवियों में से गिना जाता है। तो हम बात करते हैं आचार्य कवि देव के जन्म की। तो जहाँ तक कवि देव के जन्म का सवाल है तो विद्वान इनके जन्म तिथि को लेकर एक मत नहीं है। मिश्र बंधु और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका जन्म संवत 1730 में हुआ और कहाँ हुआ? इटावा में। और इनकी मृत्यु संवत 1824 में मानी जाती है। इनका पूरा नाम देवदत्त है। इन्होंने अपने काव्य में देव उपनाम का प्रयोग किया है। और जो ये कवि हैं, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ और इन्होंने लिखा भी है। कवि देव ने लिखा है, दोसरिया कवि देव को नगर इटावे वास। तो इस प्रकार से इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ और इनकी ससुराल जो है वह कुसमरा में हुई। कुसमरा इटावा से 30 मील दूर फर्रुखाबाद सड़क पर स्थित। इनके पिता का नाम बिहारी लाल दुबे है। यद्यपि कुछ विद्वान इनके पिता का नाम बंशीधर भी मानते हैं, परंतु वह युक्ति संगत नहीं है। इनके पिता का नाम बिहारी लाल दुबे ही ठहरता है और लिखा भी है कि दुबे बिहारी लाल भय कुल निज कुल में है दीपक, तिनके कवि कविन में है अनुपम रोचक। तो यहाँ इस पद के अनुसार इनके पिता का नाम बिहारी लाल था और कविदेव 29 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 29 वर्ष तक इटावा में रहे और इसके पश्चात वे अपनी ससुराल कुसमरा में चले। और जैसा को जानकारी है कि कवि देव किसी एक आश्रयदाता के यहाँ पर लंबे समय तक नहीं रुके। उनके अपने कारण रहे होंगे। वे अपने निजी जीवन में अनेक आश्रयदाताओं के यहाँ पर आश्रय पाते रहे। तो इन्होंने अनेक आश्रयदाताओं के यहाँ पर आश्रय लिया। तो 29 वर्ष की आयु तक ये इटावा में रहते हैं। इसके पश्चात ये कुसमरा चले जाते हैं और वहाँ पर रहते हैं और अनेक आश्रयदाताओं के यहाँ पर आश्रय पाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि आचार्य कवि जो देव हैं वे कान्यकुब्ज कश्यप गोत्र के हैं। कान्यकुब्ज ब्राह्मण हैं, कश्यप गोत्र जो है। कवि भोगीलाल हैं, कवि भोगीलाल। उन्होंने इनके संबंध में लिखा भी है, कश्यप गोत्र द्विवेदी कुल कान्यकुब्ज कमनीय, देवदत्त कवि जगत में भय देव रमणीय। तो इस प्रकार कवि भोगीलाल के अनुसार, उनके पद के अनुसार
ये द्विवेदी कुल में इनका जन्म हुआ कश्यप गोत्र में, और ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण ठहरते हैं। अब हम बात करते हैं कवि देव के द्वारा अपने जीवन के संबंध में दिए गए प्रसंग के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो हम ये पाते हैं कि हमारे लगभग जो कवि हैं या साहित्यकार हैं, उन्होंने अपने जीवन के संबंध में बहुत कुछ नहीं लिखा है। उनके जीवन के बारे में जानकारी के लिए हमें या तो उनके पदों में मिलने वाले संकेतों पर या फिर दूसरी प्रकार की जो रिपोर्ट्स हैं उनके आधार पर, या उनके समकालीन दूसरे जो कवि हैं या साहित्यकार हैं उनके साहित्य में उनके बारे में अगर कोई प्रसंग आता है तो उसके ऊपर ही हमें निर्भर रहना पड़ता है। और यही कारण है कि जब हम इन कवियों के जन्म की बात करते हैं, इन कवियों की मृत्यु की बात करते हैं, तो विद्वान एक मत नहीं रह पाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ कश्यप गोत्र द्विवेदी कुल कान्यकुब्ज कमनीय देवदत्त कवि जगत में भय देव हरणीय। तो अब हम देखते हैं कि जो कवि देव हैं, जैसा हमने कहा कि इनकी ससुराल कहाँ है, कुसमुरा में, तो 29 वर्ष की आयु में कुसमुरा चले जाते हैं और पत्नी को वहीं पर छोड़ते हैं। कारण रहा क्योंकि जैसा हमने कहा कि ये भटकते रहे, कभी इस राजा के यहाँ, कभी दूसरे राजा के यहाँ पर, हो सकता है धन प्राप्ति के लिए या अपनी पारिवारिक मजबूरी के वसीभूत, तो अनेक आश्रयदाताओं के यहाँ पर रहे हैं। और सबसे पहले जो इनके आश्रयदाता हैं वो है औरंगजेब के पुत्र आजम शाह। वो इनके सबसे पहले आश्रयदाता है आजम शाह, पहले आश्रयदाता। और उनके यहाँ पर ये अपनी जो रचना है भाविलास और अष्टयाम ये लेकर पहुंचते हैं। किसके पास में पहुंचते हैं? आजम शाह के पास। आजम शाह कौन है? औरंगजेब का पुत्र। वहां पर पहुंचते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि आजम शाह ने इन्हें बहुत अधिक मान सम्मान दिया और इनकी रचनाओं को बहुत अधिक पसंद किया। तो इन्होंने लिखा है कि दिल्ली पति औरंग के आजम शाही सपूत, सुनो सराय हो ग्रंथ है अष्टयाम संजूत। तो इन्होंने आजम शाह के बारे में अपने काव्य में उल्लेख किया है। आजम शाह ने इनको बहुत अधिक मान सम्मान दिया। उसके बाद में ये अनेक आश्रयदाताओं के यहाँ पर रहते रहे। तो हम चर्चा कर रहे हैं जन्म के बारे में, मृत्यु के बारे में और इनके आश्रयदाताओं के बारे में। हमने कहा कि आज के इस व्याख्यान में हम केवल चर्चा करेंगे कवि देव के जीवन परिचय की। तो जैसा आप जानते भी हैं कि लगभग जो कवि रहे हैं, विशेष तौर से रीतिकालीन कवियों की हम बात करें तो जो कवि रहे हैं उनमें से अधिकतर कवि अपने आश्रयदाताओं के यहाँ पर रहे हैं, वहीं पर उन्होंने अपना जीवन बिताया है। तो उन्हीं के अनुरूप देव कवि ने भी अपना जीवन आश्रयदाताओं के यहाँ पर बिताया। वे भी कोई अपवाद नहीं है। परंतु एक खास बात यह रही कि जैसा हम पढ़ते हैं कवि देव के काव्य का अनुशीलन जब हम करते हैं तो हम पाते हैं कि कवि देव बहुत अधिक प्रतिभा संपन्न कवि है। अब सवाल उठता है कि इतने प्रतिभा संपन्न कवि को भी इस तरह से भटकना पड़ा, अनेक आश्रयदाताओं के यहाँ पर आश्रय पाना पड़ा, इसका क्या कारण रहा होगा? तो विद्वानों का ऐसा मानना है, जिसमें मिश्र बंधु भी सम्मिलित हैं, वे सोचते हैं कि या तो कोई कारण धन प्राप्ति रहा होगा, या फिर आश्रयदाताओं की मृत्यु रहा होगा, या फिर आश्रयदाताओं से अनबन रही। वैसे कवि देव को स्वाभिमानी कवि माना जाता है, तो एक संभावना यह भी बनती है कि अपने स्वाभिमान के कारण से, अपने मान सम्मान की रक्षा के कारण से
जहाँ पर इनको उचित मान सम्मान नहीं मिला वहाँ पर ये अधिक लंबे समय तक नहीं रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि जहाँ पर इन्हें मान सम्मान नहीं मिला हो, इनके आत्मसम्मान की रक्षा जहाँ पर नहीं हो पाई हो, तो ये वहाँ पर नहीं ठहरे हों, ये भी एक संभावना है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन्होंने अपना जीवन अनेक आश्रयदाताओं के यहाँ पर रह करके व्यतीत किया। तो सबसे पहले अगर आश्रयदाता की हम बात करें तो मैंने आपको बताया पहले आश्रयदाता हैं आजम शाह, और इनके दूसरे जो आश्रयदाता हैं वे दादरीपति, दादरी के राजा, जो हरियाणा के पास में, हरियाणा में दादरी नामक एक स्थान है जिसे चरखी दादरी भी कहा जाता है, वहां के जो अधिपति रहे हैं सीताराम के भतीजे भवानी दत्त वैश्य थे, वहां पर ये रहे हैं काफी समय तक। इसके पश्चात ये राजा कुशल सिंह के यहाँ पर रहे हैं। किसके यहाँ पर रहे हैं? राजा कुशल सिंह के यहाँ पर। और राजा कुशल सिंह के यहाँ पर रहते समय ही इन्होंने कुशल विलास की रचना की। और इनके जो चौथे आश्रयदाता हैं वे हैं जय सिंह। कौन है? जय सिंह। और इनके पश्चात जो इनके आश्रयदाता रहे वे रहे हैं भोगीलाल। ऐसा कहा जाता है कि भोगीलाल एक धनिक व्यक्ति थे और वे कवियों का, कलाकारों का बहुत अधिक मान सम्मान करते थे। तो अपने कवि जो देव हैं वे भी उनके वहाँ पर पहुँचते हैं भोगीलाल के यहाँ पर, और वे वहाँ पर काफ़ी समय तक रहते हैं। और ऐसा लगता है कि भोगीलाल ने उन्हें बहुत अधिक मान सम्मान दिया, उनकी बहुत अधिक आवभगत की। इसलिए उन्होंने अपने ग्रंथ रसविलास में भोगीलाल की दिल खोलकर प्रशंसा की है, अतिशय प्रशंसा की है। तो इस प्रकार से हम ये पाते हैं कि ये आजम शाह, भवानी दत्त वैश्य, कुशल सिंह, जय सिंह, भोगीलाल, और इसके पश्चात ये आते हैं उद्योग सिंह के पास में। यानी ये उद्योग सिंह के पास में भी रहे हैं जो कि एक जमींदार है, और उनके पास में जब पहुंचते हैं तो अपना एक प्रेमचंद्र का ग्रंथ लेकर पहुंचते हैं। उद्योग सिंह के पास में देव जब पहुंचते हैं तो अपना प्रेमचंद्र का ग्रंथ लेकर पहुंचते हैं। और ऐसा लगता है कि उन्होंने साधारण मान सम्मान दिया। किसने? उद्योग सिंह ने देव का साधारण मान सम्मान किया। और ऐसा यही कारण हो सकता है कि कवि देव ने इनकी प्रशंसा में कुछ भी नहीं कहा है। और इसके पश्चात 30-40 वर्ष अपने क्षेत्र में व्यतीत करने के पश्चात ये पुनः पहुंचते हैं दिल्ली, और दिल्ली पहुंच करके ये वहां पर जो सुजानमणि है, कौन है? सुजानमणि, इनके यहाँ पर रहते हैं और वहां पर एक रचना करते हैं जिसका नाम है सुजान विनोद। सुजान विनोद। तो वहां पर सुजान विनोद की रचना करते हैं, और उसमें सुजानमणि में उन्होंने सुजान विनोद में उन्होंने सुजानमणि की बहुत अधिक प्रशंसा की है। वहां पर भी उनको बहुत अधिक मान सम्मान मिला। और महाकवि देव के अंतिम जो आश्रयदाता हैं वे पिहानी के अधिपति अकबर अली खां हैं। कौन रहे हैं? अकबर अली खां। ये कहां के हैं? पिहानी के अधिपति, पिहानी के शासक अकबर अली खां के यहां पर ये जाते हैं। तब इनकी उम्र होती है 54 वर्ष। 54 वर्ष की उम्र में ये जाते हैं अकबर अली खां के पास में, और क्या लेकर जाते हैं? सुख सागर तरंग। सुख सागर तरंग नामक ग्रंथ लेकर ये अकबर अली खां के पास
पहुंचते हैं। अकबर अली खान ने इनका बहुत अधिक मान सम्मान किया, परंतु साथ ही सवाल ये उठता है कि एक कवि 94 वर्ष की उम्र के उस पड़ाव पर अपना ग्रंथ लेकर पहुंचता है। दरअसल यह समझ लेना जरूरी है कि सुख सागर तरंग इनके जो जितने ग्रंथ थे उन सबका सार था, और उन्होंने यह ले जा करके और इनको समर्पित किया अकबर अली खान को 94 वर्ष की उम्र में। तो सवाल उठता है, इतनी उम्र के इस पड़ाव पर एक कोई कवि अपना ग्रंथ लेकर वहां पहुंचता है, तो निश्चित रूप से उनकी अपनी समस्याएं रही होंगी। खैर जो कुछ भी हो, तो कवि देव वहां पर जाते हैं और उनको यह ग्रंथ समर्पित करते हैं, और ऐसा माना जाता है कि कवि देव की जो मृत्यु है वह संवत 1824 में हुई और कुसुमरा में हुई, परंतु इसके बारे में निश्चित कोई प्रमाण नहीं है। यह भी किंवदंतियों के आधार पर ही है कि कवि की जो मृत्यु है वह संवत 1824 में उनके ससुराल कुसुमरा में हुई। तो इस प्रकार से यह कवि देवदत्त का, आचार्य देवदत्त का संक्षिप्त जीवन परिचय है। तो इसको एक बार पुनः देख लें। जन्म 1730 में इटावा में, पूरा नाम देवदत्त, मृत्यु संवत 1824 में, कुल उम्र 94 वर्ष, ससुराल कुसुमरा में, और प्रथम आश्रयदाता आजम शाह है, अंतिम आश्रयदाता अब्दुल अली खान, और आजम शाह के पास में ये लेकर पहुंचते हैं अपना ग्रंथ भावविलास और अष्टयाम, दोनों ग्रंथ लेकर पहुंचते हैं। वे इनका बहुत अधिक मान सम्मान करते हैं। इनके पिता का नाम बिहारी लाल दुबे है। ये कश्यप गोत्र के द्विवेदी कुल में और कान्य ब्राह्मण हैं। ये इनके बारे में एक छोटी सी और संक्षिप्त जानकारी आपको प्रदान की गई है। मैं विश्वास करता हूँ कि आपको यह पसंद आएगा और आप इसे अपने स्मृति में संजो कर रखेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और कल हम बात करेंगे आचार्य कवि देव के काव्य परिचय की, साहित्यिक परिचय की। आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू।